अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉम्पोजिट बॉन्डिंग क्या होती है और वेनेयर्स क्या होते हैं। ये दोनों जो हैं ये एस्थेटिक प्रोसीजर हैं। पेशेंट को अगर अपने दांतों का रंग या अपने दांतों की जो उनकी साइजिंग है वो नहीं पसंद, तो उसको वो चेंज कराना चाहता है, उसको ऑल्टर कराना चाहता है, एक हॉलीवुड स्माइल चाहता है, तो उसमें दो तरह से आप चेंजेस ला सकते हैं। ये जो दो तरीके हैं, एक कॉम्पोजिट बॉन्डिंग और एक वेनेयर। सबसे पहले जो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग है वो आपका वो तरीका है जिसमें आपकी किसी भी नेचुरल स्ट्रक्चर को हम टच नहीं करते, कोई भी उसमें हम अल्टरनेशन नहीं लाते, कोई भी चेंज नहीं लाते, आपका दांत वैसे का वैसा रहता है। इसमें क्या होता है कि कॉम्पोजिट की एक लेयर जो कि आपके दांतों की सरफेस पे लगाई जाती है, फ्रंट सरफेस पे, और जिस लिहाज से आप अपने दांतों का स्ट्रक्चर चाहते हैं, आप उसकी शेप चाहते हैं, वो बना दी जाती है। लेकिन देखिए, इसमें अब ये फ़ायदा है कि पेशेंट को वो खुश होता है, कभी भी उसे पसंद ना आए अपने वापस अपने पुराने दांतों को, वो चाहे तो वो आप उसको रिमूव करके नीचे आपकी वही नेचुरल दांत होते हैं, कोई सेंसिटिविटी कोई इस तरह की इशू नहीं आते। लेकिन इसके जो एक आप कह सकते हैं कि इसके जो नेगेटिव है वो ये है कि इसमें ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ सालों तक के लिए रहता है, लाइक 5 ईयर्स के लिए अगर बहुत अच्छी आपने की है। लेकिन ये है कि ये चिप ऑफ हो सकता है इन ईयर्स में, ये स्ट्रेनिंग लेता है। तो इन आपको टचअप्स के लिए, आपको पॉलिशिंग के लिए, इसकी डिफरेंट थोड़ी सी सेटिंग करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास 6 मंथ्स के या 1 साल के बाद आना पड़ता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है वेनियर्स। वेनियर्स में क्या होता है कि हम आपके दांतों की एंटीरियर जो सरफेस है उसको कुछ ग्राइंड करते हैं, ताकि उसी थिकनेस के आपका एक जो लैब से रेडी होके कोटिंग आएगी वो आपकी हम दांतों पे लगा दें। तो जो वेनियर्स हैं उसमें यही है कि आपको सम पेशेंट को बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, उनको सेंसिटिविटी का इशू आ जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ को नहीं आता सेंसिटिविटी का इशू। तो इसमें सेंसिटिविटी का इशू आ सकता है, प्लस इसका ये फ़ायदा है कि ये परमानेंट है, ये स्ट्रेनिंग नहीं लेता और ये बहुत अच्छा चलता है। इसको बार बार इसके लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ता टचअप्स के लिए या इसकी सेटिंग के लिए। लेकिन वही जो इसकी आप नेगेटिव में जा सकते हैं ये कि ये उतर जाता है, तो दोबारा रीफिक्स करवाने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना पड़ता है। दूसरे इसका ये फ़ायदा है कि अल्लाह न करे कभी किसी वजह से आपके दांत में पेन स्टार्ट हो गया या कहीं पीछे से कैविटी लग गई, तो इसको उतारे बगैर आपका दांत की पीछे नॉर्मल सरफेस है उसके ऊपर आप रूट कैनाल कर सकते हैं। ये मैंने इसलिए पॉइंट बताया कि कुछ लोग ये करते हैं कि एक एस्थेटिक चीज़ को ठीक करने के लिए पूरे दांत की ग्राइंडिंग करके वो उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, और क्राउन भी सेपरेट नहीं, फिर ब्रिज लगा देते हैं। फिर उससे पेशेंट को ये इशू होता है कि लॉन्ग टर्म में अल्लाह ना करे अगर उनको कभी पेन हो तो पूरी ब्रिज उतरती है, फिर रूट कैनाल होती है, फिर नए बनते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ हो सके हम वेनियर्स करें, लेकिन अगर तो बहुत ज़्यादा टेढ़े दांत हैं और पेशेंट और प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना चाह रहा नेचुरल, और वो बस चाह रहा है कि बस क्राउन और वेनियर लगाया जाए, तो फिर कोशिश की जाए कि सेपरेट लगाया जाए। सबसे पहले वेनियर्स, फिर नहीं हो तो फिर क्राउन्स, क्राउन तो फिर सेपरेट क्राउन्स, एक लंबी ब्रिज नहीं बनानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए।